पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है मसला कश्मीर का हल कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की बहादुराना जिदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद जवानों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक बुनियानुम मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। सीज फायर खिलाफ वर्जी का मुअस्सर जवाब देने पर जवानों की तैयारी को सराहा। पानी रोकना एटमी आबी दहशतगर्दी, ये बात जिस बात में नहीं कह रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब के दौरान दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारियत है। सरबराह पार्लिमानी वफ़द बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैये इख्तियार किए हुए हैं। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। बिलावल भुट्टो अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले भारत सीज़ फायर को सबूताज कर सकता है। पाक भारत जंग के बाद ये खित्ता पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो गया। पायदार अमन के लिए अमरीका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। खदशा है अगला तनाज़ा इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि अमरीकी सदर को मुदाखलत का वक्त नहीं मिलेगा। न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कहीं भी दहशतगर्द हमला होता है तो इसका मतलब पाक भारत जंग है। ये काबिल बर्दाश्त नहीं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और सिफारतकारों की मुलाकात। सदर ममलिकत और दोस्त ममालिक के सुफरा के माबेन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। दूसरी जानिब सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने जंगबंदी को भारत की छेड़ बना दिया। पाक भारत जंगबंदी का सहरा फिर अपने सर कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान और भारत को कहा अगर एक दूसरे पर बॉम्ब गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत पर बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग रोक दी। दोस्तों की लड़ाई में शिद्दत आ गई। इलॉन मस्क के हुकूमती मुआहिदों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। PTI इस वक्त कोई भी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है इससे इनको कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठे, इलेक्शन कवानीन में तरमीम करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है गज़ा और फ़लस्तीनियों पर आलम इस्लाम खामोश है, दुआ से भी एतराज़ किया जाता है। कम अज़ कम उनके लिए दिल से दुआ ज़रूर करें। सियासी बातें ईद के बाद होंगी। मोदी आइंदा 100 मरतबा सोचेगा कि अब बढ़क नहीं मारनी। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही के गुजरात में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारत के साथ जंग के बाद ये हमारी पहली ईद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। कहते हैं हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज को मुश्किल वक्त में सुरखरू किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने नमाज ईद की अदायगी के बाद हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा बतौर फातेह ईद मनाने का मज़ा ही और है। बानी PTI को अच्छे बयानिए के साथ आगे आना चाहिए।
पंजाब में आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई के लिए क्लीनअप ऑपरेशन। ईद के पहले रोज़ 10,000 टन से ज़्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। सेफ सिटी हेडक्वार्टर में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। डिस्पोजेबल थैलों के जरिए आलाइशें उठाने का इंतज़ाम। 300 डिलीवरी कैंप्स, 15 लाख प्लास्टिक बैग शहरियों में तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब की इंतज़ामिया को सफाई सुथराई के इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आलाइशें उठाने के कैंप्स और डिस्पोजल साइट्स पर भी गईं। मरियम औरंगजेब ने सुथरा पंजाब के मुफ्त बैग भी शहरियों में तकसीम किए। सीनियर सूबाई वजीर ने अवाम से सफाई के इंतजामात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तारीख का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन्स की मदद से भी सफाई मुहिम की निगरानी की जा रही है। कराची में भी आलाइशें उठाने का ऑपरेशन जारी। शहर के कई इलाकों से आलाइशें उठा ली गईं तो कहीं पर शिकायत मौसूल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ज़िला शर्की के अमले पर बरहम। कहा, काम आप लोग ठीक नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। नीचे से लेकर ऊपर तक सबको शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 25 टाउन में 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए। गली मोहल्लों से छोटी गाड़ियों को आलाइशें कलेक्शन पॉइंट्स लाने का काम सौंपा। आलाइशें उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट की इंतजामिया काम कर रही है। बादलों को तरस आ गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर में बादल बरस पड़े, तेज बारिश और यालाबारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात ने ईद उल अज़हा पर हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने हल्फ लिया। जस्टिस आयशा मलिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हल्फ लेने वाली पहली खातून जज बन गईं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का हज के लिए आए मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ोहराना। सऊदी वली अहद से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की मुलाकात। आलम इस्लाम के मसाइल, वहदत और इत्तेहाद से हल करने का अज़्म। ज़ोहराने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने भी शिरकत की। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब कहते हैं, इलॉन मस्क के वालिद से कहा है, मार्केट में बिलाखिर तेज़ी आई है, इसे ख़राब ना किया जाए। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में तिजारती ऑपरेशन के लिए लाइसेंस मिल गया। स्टारलिंक को भारत में खलाई रेगुलेटर से अलहदा लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी। स्टारलिंक 2022 से भारतीय लाइसेंस का मुंतज़र था। फ्रेंच ओपन में वुमेन इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की अरीना सबलेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। बच्चे पीछे न रहे, मौज मस्ती करते रहे। अपनों से दूर सरहदों पर तैनात वतन अजीज के मुहाफिजों की अजीम कुर्बानी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और जर्री जवान ईद पर भी दिफाए वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सपर। पाक सरजमीन के इंच इंच की हिफाजत के लिए पुरअज़्म। पाक अफगान सरहद तुरखम पर तैनात जवानों ने ईद उल अज़हा बुलंद हौसले के साथ मनाई। नमाज ईद के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। जवानों ने मज़ेदार खाना भी खाया।
लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। दूसरे रोज भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें जारी, सड़कें मैदान जंग बन गईं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल, मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नर और मेयर लॉस एंजलिस पर शदीद तनकीद, कहा गवर्नर और मेयर लॉस एंजलिस अपने फराइज सही अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को कुछ करना होगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए गए। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है इस इकदाम से तनाव मजीद बढ़ेगा। हुकाम लॉस एंजलिस में सूरत हाल पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दुनिया में ईद की खुशियां, गजा में वहशत और भूख के डेरे। ईद के अयाम में भी इसराइल की दहशतगर्दी न रुकी। वहशियाना हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइस उमर फारूक का इजहार मज़म्मत, कहा मुसलसल 7 साल से मेरी नज़रबंदी जारी है। रूस का यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में ड्रोन हमला, 3 से ज़ायद अफराद, कई जख्मी हो गए। कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल भी दागे, 4 ग्लाइडिंग बम भी फेंके। कुर्बानी वगैरह की थी, फिर हमने मेहमानों के साथ सेलिब्रेशन किया था। मैं यहाँ पे सारी फैमिली के साथ फिल्म वगैरह देखने आई हूँ। हमने सुबह कुर्बानी की है, मेहमानों को वक्त है और अब हम लोग आ गए हैं फिल्म देखने दोस्तों के साथ। जितनी ज़्यादा गर्मी है उस हिसाब से मेरा ख्याल है मूवी की ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। पार्क में जाना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सिनेमा घरों की रौनकें बहाल, ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्मों की नुमाइश जारी।